हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे BCEC 2021 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। बहुत सारी जनरल बातें हैं, ठीक है। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो विद्यार्थी 2021 का एग्जाम देंगे वो मैथ ग्रुप से हों या फिर बायो ग्रुप से हों या फिर एग्रीकल्चर ग्रुप से हों, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर ग्रुप को लेकर के भी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जो आपका सबसे बड़ा कमेंट है, ठीक है। देखिए, आपका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है, आज का जो हमारा वीडियो है ये 24 जुलाई का वीडियो है ये, ठीक है। 24 जुलाई की वीडियो में ये वीडियो पब्लिश हो रहा है, ठीक। तो आज से जो 24 जुलाई हो चुकी है, 24 जुलाई के बाद जो डेट आपकी है, मैं समझता हूँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो करीब इन 10 डेज जो है में आ जाएगा। मतलब 10 दिन आपको हो सकता है और वेट करना पड़े, बीच में भी आ सकता है। तो 10 दिन के अंदर मतलब यहाँ पर मान सकते हैं करीब 5 अगस्त तक जो है आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। कन्फर्म है ये, ठीक। चलिए, कोई नोटिस निकले जरूर, ठीक है। एग्जाम होगा, क्या होगा देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करें इसी एग्जाम डेट के बारे में। देखिए, अगर आपने एग्जाम 2020 में दिया हो या फिर ना दिया हो तो आपको पता है जो 2020 में एग्जाम डेट इसकी थी वो 10 अक्टूबर डेट थी। 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2 दिन में एग्जाम आपका शिफ्ट हुआ था, ठीक। तो इस बार भी आप अगर एग्जाम के बारे में अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है इस बार आपका एग्जाम जो है वो लास्ट अक्टूबर में जा सकता है। इससे पहले आपका एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। कब हो सकता है? लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर हो सकता है। एग्जाम आपका नवंबर में भी खिसक सकता है, ठीक। फिलहाल आप ये मान लीजिएगा आपका एग्जाम जो होने वाला है वो करीब लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो डेट आपकी आने वाली है। अगर आपकी 10 दिन में अंतर्गत अगर आपकी 10 दिन में एप्लीकेशन फॉर्म डेट आ जाती है तो आपकी एग्जाम डेट आप मान लीजिएगा आपका लास्ट वीक तक एग्जाम जो है जाएगा, ठीक है। जो कि वैसे भी सितंबर में आपका एग्जाम इधर आपके नीट का एग्जाम होगा, फिर ICET एग्जाम होगा और इसके बाद में आपका फिर BCEC एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म और आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपकी बुक्स को लेकर के। कई विद्यार्थी यहाँ पर बुक्स को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन रहते हैं, उस वजह पर थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, मैं देखता हूँ बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं बिहार के जो एग्रीकल्चर के साथ साथ नीट की तैयारी करते हैं। अब मुझे पता नहीं कि नीट की हकीकत तैयारी करते हैं या फिर नीट का वो बहाना ढूंढते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो भी वो बात करते हैं बोलते हैं सारा नीट की तैयारी करते हैं, है ना। हमारी बायो बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, फेस खाली कमजोर है, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग ऊपरी मन से बोलेंगे नीट की तैयारी करते हैं और इधर एग्जाम अगर हमारा एग्रीकल्चर का क्वालिफाई नहीं हो पाता, मुझे नहीं लगता कि आप नीट तैयारी करते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जब भी बात करता हूँ NCERT बुक के बारे में, ठीक है। और जब भी आपको बात करता हूँ NCERT आपको बुक फॉलो करनी है, लेकिन आप ये यकीन मानिएगा 100% जब भी आप नीट एग्जाम तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ पर NCERT ही फॉलो करनी है। लेकिन मैं देखता हूँ जो BCEC का पेपर आता है, जो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव का जो पेपर आता है, उसमें देखता हूँ करीब 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो NCERT होते हैं। आपने देखा होगा इस चीज़ को, मैंने कुछ वीडियो पब्लिश किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के, ठीक है। और जब भी कई बच्चे कमेंट करते हैं सर मेरे प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन कराइएगा, जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म डेट आएगी उस वक्त हम इतने वीडियो बना देंगे आपके लिए कि अगर आप वीडियो देख लेंगे हमारे जो मॉडल पेपर टाइप के, तो आपके सारे क्वेश्चन उन आपके लेक्चर से मिलेंगे, उनके जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले आपको बुक्स पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आप नीट तैयारी करते हैं, अगर आप अच्छे से करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपकी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। कई ऐसे विद्यार्थी बात तो करते हैं नीट की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी करते हैं, पटना में रहते हैं, लेकिन जब भी मैं उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखता हूँ तो मुझे लगता है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नीट और JEE के लायक अभी नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात है, लेकिन आपके ऊपर ये भी नहीं बोलना चाहिए मुझे फिजिक्स नहीं आती, मैं फिजिक्स, विदाउट फिजिक्स आप नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और बिना फिजिक्स के आप BCEC एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ 2020 में जो मेरिट गई थी BSc एग्रीकल्चर और जो मेडिकल के कोर्सेज हैं उन सभी के लिए आपको स्टार्टिंग में तैयारी इस तरीके से करनी पड़ेगी होल सिलेबस को लेकर के, और आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। जो कई विद्यार्थी फिजिक्स लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि सर फिजिक्स टफ है, मुझे आती नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत कठिन होते हैं, टाइम लगता है, ये सारी फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप कोर्स करेंगे तो आप जरूर जो है उसको आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर 30% जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आउट ऑफ NCERT। मैंने ये देखा है, आपने भी देखा होगा ये चीज़, ठीक है। पेपर अगर दिया होगा तो आपने देखा होगा, मतलब जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो आउट ऑफ NCERT होते हैं। अब ये सवाल है आखिर हम इन क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ें जो 30% क्वेश्चन हमारे बाहर से आते हैं।
देखिए सवाल ये है कि आपका जो 10+2 का सिलेबस है, आप जानते हैं किसी भी कंपटीशन जो सिलेबस होता है वो पूरा टोटल 11th सिलेबस होता है और टोटल आपका सिलेबस जो वो 12th सिलेबस होता है। यानी कक्षा 11 और 12 का आपको ठोस नॉलेज होनी चाहिए। आपके स्टेट में जो भी बुक्स आपकी चलती है, देखिए जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से नहीं आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपसे कहाँ से आते हैं, जो भी आपके स्टेट में बुक चलती है। आप कुछ बच्चे बात कर रहे हैं स्टेट में एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी आपकी देखिए एक तो वो एनसीईआरटी है जो आपकी सेंट्रल में, कुछ स्टेट में एनसीईआरटी बना रखी है, लेकिन उस स्टेट में कुछ ऐसा सिलेबस होता है जो प्योर एनसीईआरटी नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए जो एनसीईआरटी चलती है वो सेंट्रल लेवल की अलग होती है, स्टेट में कुछ एनसीईआरटी अलग चलाते हैं। मैं देखता हूँ इस चीज को, जैसे राजस्थान में एनसीईआरटी चलाते हैं वहाँ अलग चलाते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ राजस्थान के बारे में डाल देते हैं उस एनसीईआरटी बुक में, मतलब जिसको बोलते हैं स्टेट बुक। तो आपको 30% जो सिलेबस आएगा वो स्टेट बुक से पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपने 10+2 और 11th पढ़ रखी है वहां से आपके 30% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये तो बात होगी बुक्स को लेकर के। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि आपका जो ऑब्जेक्टिव किताब आपको फॉलो करनी है, इसके साथ क्या करना है। ठीक है, देखिएगा। ठीक, देखिए मेरी बात किसी को आप लोग बुरा न माने, जैसे मैंने नीट के बारे में बच्चों के बारे में कुछ ऐसे बोल दिया है। मुझे लगता है कि अगर आप जैसे कई विद्यार्थी बोलते हैं मैं नीट एस्पायरेंट हूँ, और जब भी उनका मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ, ठीक है, टेस्ट में हो हमारे यहाँ वो क्लास में लेकर कर रहे हो, मुझे नहीं लगता वो नीट तैयारी वास्तव में करते हैं। और जो बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, उनकी ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं जिस तरीके से आप लोग बातों को करते हैं। होता क्या, जब भी हमें कोई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है और हम करते हैं, ठीक, अब यहाँ पर करना पड़ता कुछ और मतलब मजबूरी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी आप एग्जाम क्वालिफाई जब भी आप करेंगे तो आपको होल सिलेबस एक बार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब संकोच वाली बात यह है कि हम लोग कई एग्जाम देते हैं, हम लोग आईसीआर एग्जाम देते हैं, बीएचयू एग्जाम देते हैं, बीसीसी एग्जाम देते हैं, एमपी पैट एग्जाम देते हैं, स्वेट एग्जाम देते हैं। मुझे लग रहा है हर एक स्टूडेंट अगर एक साल में अगर वो जानकारी है उसे यूट्यूब से जुड़ा हुआ कहीं पर भी किसी फॉलो करता हो तो कम से कम 4 या 5 एग्जाम वो देता ही देता है। अगर उसका सिलेबस 80% भी तैयार है तो उसमें से कम एक एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा सवाल। ये तो आपके सवाल घर वाले भी करेंगे कि आप 4 एग्जाम दिए, साल भर तैयारी की, एग्जाम एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपने क्या पढ़ाई। ठीक है, वो तो मेरा वैसे नहीं, वो तो आप घर वाले क्वेश्चन करेंगे। अब वो कॉमन सी बात है, अगर आप खुद से पूछेंगे आप खुद ही अपने आप से ध्यान आएगा, हाँ यार ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस आपको एक बार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा 100%, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं अन्यथा कोई भी इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए खैर बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब यार हमारी बात हो गई यहाँ पर, तो हम लोग बात कर रहे थे बुक्स को लेकर। देखिए अगर आप यहाँ पर मैं समझता हूँ स्टेट एग्जाम निकालना चाहते हैं अपने बीसीसी एग्जाम का, होता है कि आपके क्वेश्चन ज्यादा आता है, जैसे आपके 300 क्वेश्चन आते हैं तो हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, मैं बात कर लूँ बुक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी ग्रुप के बारे में बात करें, कोर्स के बारे में बात करें। ठीक है, जनरली क्या मैं देखता हूँ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आप समझ लीजिए इस चीज को। कई बच्चे काफी स्टूडेंट्स नए भी होंगे जो वीडियो पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं, एक आपका जो क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है, टोटल आपके जो 12 नंबर हो गए यहाँ पर, मतलब 1200 का पूर्णांक होता है। ठीक, अब इसमें कैटेगराइज बाय डिविड बटे रहते हैं, जैसे आपका अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स 100 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री 100 क्वेश्चन आएगा, अगर आपका बायो है तो बायो 100 क्वेश्चन आएगा, इसी में आप मैथ है तो मैथ 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स इस तरीके से बटे रहता है एसी, जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर है तो एसी बी, ए सी और ये बी, मतलब इस तरीके से। अब कुछ यहाँ पर और बटे रहते हैं कैटेगरी में, जैसे पीसीए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे अगर आपने 10+2 जिस सब्जेक्ट से पास किया है, यानी 10+2 जिस सब्जेक्ट से आपने पास किया है, मैं बुक्स बारे में बात करूंगा, भूला नहीं हूँ। ठीक है, ये मत भूलना मैंने स्किप किया है, मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करता हूँ। चलिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत कंफ्यूजन, बहुत बड़ा डाउट है। कई विद्यार्थी ऐसे 2020 में गलत चॉइस भी भरे हैं और वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, वो लोग वापस जो है काउंसलिंग से आउट कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है, मैं भी क्या बात कर रहा था, अगर आपने 10+2 जिससे पास किया है, जिससे आपने 10+2 पास किया है, जैसे अगर आपका इंटर में, ठीक है, पीसीए रहा है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, और अगर आपको एग्जाम में एसी भी चॉइस करने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो, तो आप इसी एसीबी को चॉइस करें, पीसीओ को चॉइस ना करें। जो एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट फिजिक्स क्वालिफाई करके
कोई भी कॉलेज में जाने के लायक नहीं है, चूंकि फिजिक्स वापस से क्वेश्चन आता है। पहले बात समझ आएगा। तो अगर आप 10+2 में पीसीए ग्रुप रहा है और एबीसी भी रहा है, मतलब एग्रीकल्चर भी रहा फिजिक्स के साथ, तो आप दोनों चॉइस कर सकते हैं। लेकिन दोनों चॉइस आप तब करेंगे जब आपका फिजिक्स अच्छा हो सकता है। जैसे फिजिक्स अच्छा तो पीसीए चॉइस कर सकते हैं, लेकिन पीसीए किसके लिए है? उसके लिए है जो मैथ के साथ एग्रीकल्चर भी पढ़ रहा है। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अगर आप 10+2 में पीसीएम बीसीए आप पास हैं, मोस्टली बच्चे पीसीएम बीसीए पास हैं, पीसीएम बीसीए, तो वो या तो पीसीएम से एग्जाम देंगे या फिर पीसीबी से एग्जाम देंगे। दोनों से भी दे सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड करेगा तो किस कोर्स में आपको जाना है। अगर आपको नर्सिंग में जाना है, आपको मेडिकल में जाना है, फिजियोथेरेपी में बी फार्मा करना है, या फिर एग्रीकल्चर में जाना है, ठीक है, एग्रीकल्चर में जाना हो तो हम पीसीएम से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मेडिकल कोर्स करना होगा तो आप पीसीबी से ही तैयारी करें। कई विद्यार्थी ऐसे हमारे क्लास करते हैं, मैं पूछता हूँ क्या क्या पढ़ते हो, बोलते फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? बोले इंटर में था। अरे इंटर था उससे क्या मतलब हुआ भाई? आपको जो चॉइस फिल करनी है आप उसी को पढ़िएगा। जैसे अगर हम लोग बायो के साथ मैथ पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब थोड़ी निकलेगा उसका, आप फालतू बोझ बढ़ा रहे हैं। हाँ, हम नहीं कह रहा हूँ बायो पढ़ो। अगर आपको मैथ अच्छी लगती है, बायो से आपको घृणा है, ठीक है, बायो से आप नफरत करते हैं, तो आप पीसीएम भी चॉइस कर सकते हैं। बट आपको नर्सिंग में जाना होगा तो पीसीबी से आपको चॉइस लेना पड़ेगा, पीसीबी से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और आप पीसीबी से ही तैयारी करें, पीसीबी की ही बुक्स पढ़ें। ठीक, तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था? अगर पीसीएम है आपका सब्जेक्ट 12th में तो आप पीसीएम चूज करें, ठीक है, तो आप यहाँ पर पीसीएम चूज करें। पीसीबी है तो पीसीबी चूज करें। अब एग्रीकल्चर में दो ऑप्शन होते हैं, या तो पीसीए चूज कर सकते हैं या तो एसी भी चूज कर सकते हैं। तो क्या चूज करेंगे? वहां पर एबीसी ग्रुप या सीबीए जो भी बोलना चाहे वो कर सकते हैं। बट पीसीए यहाँ पर फिजिक्स बहुत टफ होता है। कई विद्यार्थी मैं देखता हूँ तैयारी के लिए कोचिंग कानपुर भी आते हैं, तो वो जब मैं पूछता हूँ क्या आपको भरना है, जो भरना हो भैया आपको बैच देना पड़ेगा। अब वो बात करते हैं मुझे पीसीए, और 2-3 महीने बाद पता चलता है कि सर मेरे पास एग्रीकल्चर में गलत पीसीए भर रहा हूँ, मैं गलत फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स की इमेजिन पावर बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, मतलब सोचने की शक्ति, ठीक, और फिजिक्स अकेले में चलना चाहिए दिमाग में, तब आपको फिजिक्स बहुत आसान लगती है। फिजिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। वो मैथ में कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, मैथ में बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो फार्मूले बेस यहाँ पर फिजिक्स नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर है तो कितना तगड़ा सवाल हो आप उसको तोड़ ले जाएंगे। ठीक, तो ये बात होगी हमारी चॉइस सब्जेक्ट को लेकर के, आप उसी की तैयारी करें। क्योंकि आपके पास करीब मैं समझता हूँ 2.5 महीने पूरा है, 3 महीने भी आपको मिल सकते हैं, अगस्त सितंबर और अक्टूबर पूरा हो सकता है, अक्टूबर लास्ट में एग्जाम होगा, तो आपका 3 मंथ जो है वो पूरे हैं। 3 मंथ में आप खुद सोचिएगा, अगर आप 3 मंथ में ऐसे तैयारी करेंगे, 1 मंथ में फिजिक्स, 1 में केमिस्ट्री, 1 में बायो, तो डब्बा गोल हो जाएगा। आप पर्टिकुलरली डेली टाइम दें हर सब्जेक्ट को, 1-2 चैप्टर करके, ताकि इंटरेस्ट भी आएगा। आज हमने एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ा, एक केमिस्ट्री पढ़ा, एक मैथ का पढ़ा, 3 जब एक साथ पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। बट अगर एक ही लेके रह जाएंगे लगातार कंटिन्यू, जैसे कोई बच्चे कंटिन्यू फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, वो लगातार 2 दिन लगातार फिजिक्स पढ़ते हैं, और जब वो लगातार 2 दिन तक फिजिक्स पढ़ते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, अरे फिजिक्स बहुत टफ है, आता नहीं, हटाओ इसको। तो वो चीज़ ना करें, कुछ इंटरेस्ट पढ़ें, कुछ नॉन इंटरेस्ट पढ़ें। खट्टा भी खाएं, मीठा भी खाएं, तो पेट का बैलेंस रहता है, ऐसा सुनने में आपने सुना होगा। तो ये तो कहानी होगी यार ग्रुप को लेकर के, ठीक, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ध्यान रखें, अब देखना मिस्टेक क्या होती है हमारी, ठीक है। देखिए मिस्टेक लोगों ने क्या की 2020 में, मैं बुक की बात बताऊंगा नहीं, आप सोचेंगे स्किप कर दिया, स्किप नहीं करेंगे, मुझे सब कुछ याद है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अब मैंने क्या बोला था, हाँ देखिए गलती का जब भी आप फॉर्म भरेंगे, और जब फॉर्म आएगा मैं इससे फिर कैसे वीडियो बनाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपका जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको हमको चॉइस फिल मांगता है, क्या क्या, एक होता है MBA, ये मास्टर वाला एग्रीकल्चर नहीं है, इसका मतलब जानते क्या, मैथ बायो एग्रीकल्चर। अब BCC बोर्ड की सबसे बड़ी कमी ये है, जब आप एग्रीकल्चर को लेना नहीं चाहते हो तो आप चॉइस फिल क्यों देते हो, ठीक, इसका मतलब फॉर्म बिक्री करके अपना पेट भरते हो, ये स्टेट गवर्नमेंट का हृदय काम है, वो है मेरे उत्तर प्रदेश से आप बिहार हो, ठीक। अब पता क्या हो, मैथ बायो एग्रीकल्चर, अब जो बच्चा मैथ ग्रुप का होता है वो क्या सोचता है, बायो एग्रीकल्चर मेरे पास था ही, तो 2 को कवर कर लेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन अब वो क्या बोलते हैं काउंसिलिंग में, ये आपका वो भर सकता है जिसके पास मैथ बायो एग्रीकल्चर 10+2 में रहा हो। अब इंटर में तो MBA रहता नहीं है, तो वो MBA क्यों चूज करेगा। तो इस तरीके से आपको एक और देते हैं यहाँ पर MCA, बताइए मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, तो ये वो भर सकता है जिसका 10+2 में मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर रहा हो।
ऐसा होता ही नहीं है। तो ये दोनों ग्रुप बहुत ही बेवकूफ़ बनाने वाले ग्रुप हैं जो एग्जाम में दे देते हैं, आपको मिलेंगे और आप धोखा खाएंगे और काउंसलिंग में बाहर भी आ जाएंगे। कई ऐसे विद्यार्थी हुए हैं जो MBA चूज किए हैं, मैथ ग्रुप से थे, एग्रीकल्चर पढ़ ली, जो 100 क्वेश्चन आता है और निकाल दिया वहाँ पर एग्जाम को और क्वालिफाई हुआ। काउंसलिंग में जब गए तो कॉलेज से जाके वो बाहर कर दिए गए कि आपने आपके पास अब सब्जेक्ट था नहीं तो एग्रीकल्चर आपने चॉइस क्यों किया। इसलिए आपने अगर PCM से किया है तो PCM से चूज करेंगे, अगर आपने PCM-B से चूज किया है PCM-B से तो 2 कैटेगरी डिवाइड होता है, या तो आप PCM से दें एग्जाम या फिर आप PCB से एग्जाम दें। ठीक, अगर आपका फेस एग्रीकल्चर बायो रहा है, जैसे अगर PCA है, ठीक, और यहाँ पर आप फेस केमिस्ट्री एग्रीकल्चर और बायो भी रहा आपका, तो आप यहाँ पर CAB या ABC ग्रुप चूज करें, फिर उसको छोड़ दें। ये मेरी बहुत अच्छी सलाह है उनके लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर बच्चा ऐसा कोई नहीं जिसकी फेस अच्छी हो और ABC ग्रुप अच्छा ना हो। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी हमारी वीडियो से कि हमें किस तरीके से क्या पढ़ें और कौन से सब्जेक्ट को लेकर के हम पढ़ें। अब स्टूडेंट पास है कुछ और, पढ़ कुछ और रहे, एग्जाम आप धोखा खाएंगे, 1 साल आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, कुछ होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। क्या हमने बताया था बुक्स को लेकर के, देखिएगा। तो अब बात करूँगा फाइनली हम लोग जो है बुक्स को लेकर के। देखिएगा, बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है, मैं बता रहा था आपको स्टेट बुक्स आपको पढ़नी है। अगर आपको एग्जाम निकालना है कौन सा, BCEC, तो नीट एग्जाम निकालना है, BCEC एग्जाम नहीं देना है, केवल मतलब के लिए फॉर्म भरना है, घर वालों को दिखाने के लिए भरना है, तो आप NCERT काम चलाइए, फालतू बुक मत पढ़िएगा। ठीक, यहाँ पर आपको NCERT के साथ जो है आपको स्टेट बुक पढ़नी पड़ेगी। स्टेट बुक कौन, जो आपकी 11th की है और आपकी 10+2 की है, इस बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं मेरे पास NCERT ही स्टेट बुक में पढ़ती है तो आप इसी को यहीं पर पढ़ेंगे। उसमें जो स्टेट से सवाल जो आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, स्टेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वही आप एग्जाम में फंसेंगे और कोई आप नहीं फंसेंगे। ये हमारी बात हो गई सब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल बुक को लेकर के। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव बुक को लेकर के। ऑब्जेक्टिव बुक यानी बहुविकल्पी बुक कौन सी है। देखिए, एक बुक आती है एररलेस, एक बुक आती है उसमें लिखा रहता है नीट एररलेस। ठीक है, एररलेस एक बुक आती है एररलेस, जिसे हम लोग यूनिवर्सल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दे रखे हैं। नई बुक थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। ठीक है, करीब 2 बुक आप लेंगे तो 2100-2200 रुपए की बुक होगी। अगर आप पुरानी बुक ले लेंगे तो 500-600 रुपए में दोनों बुक आप मिल जाए एक सब्जेक्ट की। 11th की 12th की अलग अलग है। हालांकि ये बोझ बहुत बड़ा है, अगर आप इसको अब खरीदते हैं, पहले से अगर नहीं पढ़ रखी है तो अब आप मत खरीदिएगा, क्योंकि अब आप उसमें कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले कुछ पढ़ रखी है, सिलेबस आपका अच्छा पढ़ा हुआ है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, अगर आपने 10+2 11 का 12th का सिलेबस पढ़ रखा बुक से, तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, जो किसी ने बेसिक बहुत दे रखा है और बेसिक ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको बुक्स के लेकर के बात खत्म हो गई होगी आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर NCERT बुक आपको है, अगर आप वही बुक आपकी स्टेट बोर्ड में चली हुई है तो आप उसी बुक को फॉलो करें और दोनों बुक पढ़ें। दोनों मतलब यहाँ पर मतलब क्या हुआ, आपका 11th और 12th बुक पढ़ें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव बुक में आप एररलेस जो आती है बुक, वो हर किसी के लिए आती है, जैसे फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, मैथ की भी है, बायो की भी है। एग्रीकल्चर बुक नहीं आती। हाँ, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले होंगे वो कहते हैं हमारे बारे में तो बोलते ही नहीं है, फालतू लब 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 बोले जा रहे हो। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोग कुछ भी बोलिए, आपकी दुआएं से सब कुछ ये है। हम जो कुछ भी है वो आप सभी की वजह से हैं। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। कमेंट अगर खराब करेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने का नया मौका मिलेगा, तो बोलना भी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं। तो एग्रीकल्चर की जो बुक आती है, एक्चुअली क्या है, एग्रीकल्चर कोई बुक नहीं आती है, मतलब ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है, सब्जेक्टिव में है। जो आपकी बुक आती है वो नेमराज सुंडा बुक आती है। ठीक है, नेमराज सुंडा, ये सुंडा है। अब सुंडा के मुझे पता नहीं, कुछ गलत काम किया होगा तो उसकी जगह सुंडा रख दिया गया। ठीक, तो ये आपका जो बुक का नाम है नेमराज सुंडा बुक है, ये आप ले लीजिए। ये दोनों मीडियम है, ये हिंदी मीडियम में भी है और आपकी इंग्लिश मीडियम में। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये दोनों मीडियम है, किसमें भी, इंग्लिश मीडियम में भी है। ठीक, तो जिसमें आप मंगाना चाहें उसमें ले लें, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी नेमराज सुंडा की। ठीक है, तो ये बात होगी एग्रीकल्चर बुक को लेकर के। इसके बाद आपने जो भी 10+2 में पढ़ रखी है, ध्यान रखेंगे, जो आपने कक्षा 11 और 12 में जो सिलेबस पढ़ रखा, बुक पढ़ रखी, इसको कभी छोड़ना नहीं है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है।
ठीक है, ये बात होगी यहाँ पर लेकर के। अब यहाँ पर एक लास्ट लिखा हो तो कोर्स, देखिए कोर्स क्या है, जैसा कि बीसीएसई में बहुत सारे कोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, बीटेक है, और इसके बाद में आपके जो नर्सिंग कोर्सेस हैं, जितने भी कोर्सेस हैं, सभी कोर्स में जाने के लिए आपको बीसीएसई एग्जाम पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर फॉर्म अलग अलग भरना, क्या फॉर्म अलग नहीं भरना। अगर आपको बीसीएसई में जितने कोर्सेस हैं उसमें कोई भी कोर्स आपको लेना है तो आपको एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस एग्जाम पहले क्वालिफाई करेंगे। जब आपके नंबर अच्छे आएंगे इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप उसको काउंसलिंग हम उसको पा सकते हैं, ठीक है, एडमिशन हम ले सकते हैं। तो ये बात होगी हमारी बीसीएसई एग्जाम को लेकर के, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर डाउट बचा होगा इसको लेकर के, ठीक। और हम कुछ और जनरली बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो विद्यार्थी जिनके पास फिजिक्स है, मान लो सपोज जो विद्यार्थी बायोस हैं, और सबसे बड़ा डर इन्हीं लोगों को है, किसको, जो लोग बायोस हैं, इनको ये फिजिक्स इतनी बेकार लगती है, कभी पढ़ते ही नहीं है, समझते ही है। देख तो मैं ये बात कहता हूँ, एक बात थोड़ा कॉमन समझिएगा, जिसके पास पीसीबी है और इसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, 80% ऐसे बच्चे होंगे जिनको फिजिक्स नहीं समझ में आती है, 80%, ठीक। चूंकि 80% वो बच्चे हैं जिनको फिजिक्स पढ़ते ही नहीं है, इनको केवल क्या पढ़ना आता है, केवल केमिस्ट्री और बायो। जब भी देखो केमिस्ट्री बायो पकड़े बैठे मिलेंगे, जब भी देखो केमिस्ट्री बायो, पेपर मिलेगा सबसे पहले बायो करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, सबसे लास्ट में फिजिक्स, तब तक टाइम खत्म हो जाता है। फिर बाद में बोलते हैं मुझे टाइम नहीं बचा हुआ। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, बिना फिजिक्स के आपका सिलेक्शन कभी कीमत में नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में, ठीक। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको हकीकत में दुआएं दे रहा हूँ, ठीक है। अब चूक पता क्या है, 80% ऐसे विद्यार्थी जिनको केमिस्ट्री बायो पसंद है, फिजिक्स पसंद नहीं है, इसमें से 20% जो बचे हुए हैं वो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको फिजिक्स भी पसंद है, केमिस्ट्री भी लाइक करते हैं और वो बायो भी लाइक करते हैं। अब जरा खुद बताइए, आप जब आप 100 क्वेश्चन को 200 में कवर करेंगे, मतलब 200 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, ठीक। आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं किया हुआ है, 10-5 क्वेश्चन करने में कुछ होगा नहीं। एक ऐसा 20% स्टूडेंट्स हैं, ये 20% जो फिजिक्स में यहाँ पर कम से कम नहीं तो 30-40 क्वेश्चन करेंगे। तो जब बताइए, जब ये 40 क्वेश्चन करेंगे तो सिलेक्शन किसका होगा, जो 20% है वो, 80% है वो, जिसका 20% है वो सिलेक्शन लेगा, जो केमिस्ट्री बायो के साथ साथ फिजिक्स भी कर रहा है। तो नंबर ऑफ किसके डाटा होंगे, पीसीबी वाले के, ठीक। इस चीज का आप ध्यान रखें। जो बच्चा 20% होता है जो फिजिक्स पढ़ता है, सिलेक्शन उसी को होता है। 80% किसका नहीं होता है, जो केवल केमिस्ट्री बायो पढ़ता है। कंपटीशन है, और सबसे अच्छी बात यह है आपका पेपर अलग अलग होता है। फिजिक्स का 100 क्वेश्चन का 1.5 घंटे का अलग होता है, केमिस्ट्री 1.5 घंटे का अलग होता है, फिर बायो 1.5 घंटे का अलग होता है, फिर मैथ का अलग होता है। जब अलग अलग पेपर आपको 100 क्वेश्चन का मिल रहा है 1.5 घंटे में काम करने के लिए, तो हम उसमें फिजिक्स कितना भी कम करेंगे तब भी हम 30 क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे भाई, कर सकते हैं। और आप जब 80 यहाँ पर देखिएगा, आपका जो 100 केमिस्ट्री 100 बायो है, 80 से आप यहाँ से उठा लीजिएगा, 30 यहाँ से कर लेंगे, कम से कम आपका जो एवरेज नंबर पहुंचेगा 800 के आसपास पहुंचेगा जा करके। तो 800 में तो आपको साबौर यूनिवर्सिटी जो है, साबौर वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, नंबर यूनिवर्सिटी आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से काम करिए मेरे ख्याल से, ठीक है। और जो विद्यार्थी, कई विद्यार्थी कॉल करते हैं हमसे जो है 2022 एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। तो जो विद्यार्थी 2022 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत जल्दी एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, रैंकर बैच, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के अलग अलग, ठीक है, ताकि कोई समस्या ना हो, ठीक है। हिंदी भी अलग और इंग्लिश मीडियम का बैच, तो हम लोग जो है उस बैच को जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में डेली लाइव क्लास लेंगे। काफ़ी सारी तकनीकी हम लोगों ने बढ़ा रखी है कोचिंग में, ठीक है, पहले उतनी सारी नहीं थी, ठीक है। तो उसका वीडियो जल्दी मिल जाएगा आपको नए रैंकर बैच के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। अगर कमेंट बचा हो, डाउट बचा हो, मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।